जादुई गुलाबी टमाटर। रामनगर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था और उसी खेत में वो टमाटर उगाया करता था। कुछ ही दिनों में रामू की पूरी खेत लाल लाल टमाटरों से भर जाती है। ये देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, इस बार तो टमाटर की अच्छी खेती हुई है। एक काम करता हूँ, कुछ टमाटरों को बाजार ले जाकर बेच देता हूँ और भगवान करे ऐसे ही मेरी खेत पर टमाटर की खेती होती रहे। फिर रामू कुछ टमाटर को बाजार में ले जाकर बेच देता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। उसी गांव में माधो नाम का एक और किसान रहता था। माधो रामू का ही पड़ोसी था। उसे रामू और उसके खेत से बहुत जलन होता था। माधो रामू की खेती को देखता है और बोलता है, आखिर ये रामू क्या डालता है अपनी खेत में, जो हमेशा इसकी खेत में टमाटर की अच्छी खेती हो जाती है। अरे जितना खेत इसके पास है उतना ही तो मेरे पास भी है। अरे जैसे ये टमाटर की खेती करता है ठीक वैसे ही मैं भी टमाटर की खेती करता हूँ, पर मेरे खेत में इतने अच्छे टमाटर क्यों नहीं होते। फिर अगले दिन रामू अपने खेत से टमाटर तोड़ने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर माधो आ जाता है और रामू को बोलता है, क्या बात है रामू भाई, लगता है इस बार बहुत ही अच्छी खेती हुई है तुम्हारी। तभी रामू बोलता है, हाँ माधो भाई, इस बार टमाटर की काफी अच्छी खेती हुई है। माधो बोलता है, ठीक कह रहे हो तुम्हारे खेत में तो एकदम लाल लाल और बढ़िया टमाटर हुए हैं। और एक मेरा खेत है जहाँ हमेशा फीकी फीकी टमाटर की खेती ही होती है। पता नहीं कौन सा श्राप मिला है मेरे खेत को। तभी रामू बोलता है, अरे माधो भाई, मेरी बात मानो तो तुम बाजार से खेती करने के लिए अच्छी बीज और अच्छी खाद लेकर आओ, फिर देखो कैसी टमाटर की खेती होती है। माधो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने खेत में अच्छा बीज और अच्छा खाद नहीं डालता? अरे खेती करने के लिए मैं सबसे अच्छा बीज और सबसे अच्छा खाद महंगे दामों में खरीद के लाता हूँ, पर फिर भी मेरी खेती अच्छी नहीं होती। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी खेत को। रामू बोलता है, अच्छा भाई, अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा घर में काम है। फिर रामू अपने घर चला जाता है। तभी उसकी पत्नी राधा बोलती है, सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हैं अपनी माँ के घर गए हुए। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, चलिए ना कुछ दिन हो आते हैं। तभी रामू बोलता है, हाँ ठीक है, पर तुम्हें तो पता ही है इस बार खेत में टमाटर की बहुत ही अच्छी खेती हुई है, और जब तक मैं सारे टमाटर बाजार में ले जाकर बेच ना दूँ तब तक मैं तो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जानते ही हो अगर टमाटर खराब हो गए तो हमें अच्छी दाम नहीं मिलेगी। तभी राधा बोलती है, हाँ तो ठीक है, आप पहले सारे टमाटर को बेच दीजिए, फिर चलेंगे। रामू बोलता है, हाँ तो मैं कल ही खेत की सारी टमाटर तोड़कर बाजार में बेच दूंगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर ठीक आधी रात को रामू के दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कि कोई रामू को बुला रहा हो। जैसे ही रामू आवाज़ सुनता है वो उठता है। वो उठकर दरवाज़ा खोलता है कि तो वहाँ गांव का ही एक आदमी होता है। रामू बोलता है, क्या हो गया भाई, तुम इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तभी वो आदमी बोलता है, अरे रामू भाई, तुम्हारे खेत में आग लग गई है। ये सुनकर रामू बहुत दुखी हो जाता है और अपने खेत की तरफ भागने लगता है। वो खेत पहुंचकर देखता है कि उसका खेत पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। सारे के सारे टमाटर जल गए हैं। ये देखकर रामू बहुत उदास हो जाता है और वो बोलता है, हे भगवान, आखिर मेरे खेत को किसकी नज़र लग गई? कौन है जिसने ये काम किया? किसने मेरे खेत में आग लगाई? अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
अरे मैं तो जैसे तैसे टमाटर की खेती करके अपना गुजारा कर रहा हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कौन है जिससे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है? तभी वहाँ राधा आ जाती है और रामू को वहाँ से ले जाती है। रामू की वहाँ से जाते ही माधव वहाँ आ जाता है और रामू की खेत को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। दरअसल वो माधव ही होता है जो आधी रात को जाता है और चुपके से रामू की खेत पर आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। माधव बोलता है, ये रामू बड़ा खुश हो रहा था ना अपनी टमाटर की खेती पर, अब सारी खुशी आंसुओं में बदल जाएगी। ये सब करके माधव बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इधर रामू बहुत ही उदास हो जाता है। वो बोलता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कोई तो ऐसा है जो मुझसे जलता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से खेती करूँगा। फिर अगले दिन रामू टमाटर के बीज खरीदने के लिए बाजार जाता है, पर रास्ते में एक चोर रामू के सारे पैसे चुरा लेता है, जिससे वो और भी दुखी हो जाता है और वो वहीं रास्ते पर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और रामू को कहता है, अरे बेटा, क्या तुम मुझे अपने पानी दे सकते हो? वो मुझे ना बहुत प्यास लगी है और मेरे पास पैसे नहीं है। तभी रामू बोलता है, हाँ बाबा, लीजिए, ले लीजिए पानी, कम से कम आपकी प्यास तो बुझ जाए। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? फिर रामू उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास कुछ टमाटर के बीज रखे हुए हैं, तुम वो बीज ले जाओ और उन बीजों को अपने खेत में बो देना। फिर देखना कुछ ही समय में तुम्हारे पूरे खेत टमाटर से लहराएंगे। फिर वो बूढ़ा आदमी रामू को बीज दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रामू उन टमाटर के बीज लेकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन रामू बीज को अपने खेत में बो देता है। फिर कुछ ही दिनों में रामू की खेत में गुलाबी गुलाबी टमाटर लहराने लगती है। गुलाबी टमाटर की खेती देखकर रामू बहुत हैरान हो जाता है और वो तुरंत भागते हुए अपने घर जाता है और अपनी पत्नी राधा को सारी बातें बताता है। फिर रामू और राधा दोनों मिलकर खेत में आता है और गुलाबी गुलाबी टमाटर को देखकर राधा भी हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे ये क्या, मुझे तो लगता था कि टमाटर की खेती सिर्फ लाल लाल होती है, पर ये क्या गुलाबी गुलाबी टमाटर? दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी एक गुलाबी टमाटर बोलता है, अरे तुम दोनों घबराओ नहीं, हम सब जादुई टमाटर है। तभी राधा बोलती है, क्या जादुई टमाटर? अगर तुम जादुई हो तो तुम हमारे पास क्या कर रहे हो? तभी जादुई टमाटर बोलता है, क्योंकि रामू ने जिस बूढ़े आदमी को पानी पिलाया था, वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, वो हमारे महाराज थे और उन्होंने ही हमें रामू की मदद करने के लिए भेजा है। अब से हम हमेशा ही तुम्हारे मदद करेंगे। गुलाबी टमाटर पाक रामू और राधा बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद रामू जादुई गुलाबी टमाटर की मदद से अपने लिए और भी खेत खरीद लेता है और पूरे ईमानदारी से खेती करता है और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगता है।